एक बूढ़ी औरत, जिसे सब अम्मा कहते हैं, सड़क किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगाती है। मिट्टी के कुल्हड़ों में छोले, पालक और चावल बेचती है। लोग उसके स्वादिष्ट खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। आओ बेटा, गर्मागर्म छोले पालक चावल लो। मिट्टी के कुल्हड़ में खाने का मजा ही अलग है। एक गरीब लड़का, राहुल, पास खड़ा है। वह भूखा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। अम्मा उसे देख लेती है। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? जी, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा बिना कुछ कहे एक कुल्हड़ में छोले पालक चावल भरकर राहुल को दे देती है। अम्मा, मैं पैसे चुका नहीं सकता, लेकिन कभी न कभी आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। बेटा, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। जब कभी मौका मिले, किसी और की मदद कर देना। सालों बाद राहुल मेहनत करके एक सफल शेफ बन जाता है। वह अपने शहर में एक बड़ा होटल खोलता है, लेकिन वह अपनी पुरानी अम्मा को नहीं भूला। राहुल अम्मा को ढूंढते हुए उसी गली में आता है, लेकिन अम्मा अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हैं। उनकी दुकान भी ज्यादा नहीं चलती। राहुल उन्हें देखकर भावुक हो जाता है। अम्मा, आपने मुझे भूखा नहीं सोने दिया था। आज से आपको काम करने की जरूरत नहीं। आप मेरे होटल में रहोगी और जो चाहो करोगी। बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस एक भूखे को खाना खिलाया था। अम्मा, वही एक निवाला मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। अम्मा और राहुल गले लग जाते हैं। अम्मा का छोटा सा प्यार भरा कर्म आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन चुका था। अब अम्मा को होटल में एक खास जगह दी जाती है। उनका सम्मान एक माँ की तरह किया जाता है। होटल का एक कोना उनके लिए सुरक्षित रहता है, जहाँ वे बैठकर ग्राहकों को आशीर्वाद देती हैं। होटल के मेन्यू में अम्मा के कुल्हड़ छोले पालक चावल एक खास डिश बन जाती है। लोग दूर दूर से इसे खाने आते हैं। अम्मा, आपके हाथ का स्वाद अब भी वैसा ही है। यह होटल तो 5 सितारा है, लेकिन आपकी मिट्टी के कुल्हड़ में खाना खाने का मजा ही अलग है। बेटा, प्यार और सेवा का स्वाद ही असली स्वाद होता है। अम्मा अब गरीब नहीं रहीं, लेकिन उनकी सादगी और दयालुता अब भी वैसी ही है। वे होटल में आने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाने का नियम बना देती हैं। राहुल भी उनके इस संकल्प में पूरी तरह साथ देता है।